आगरा में मुख्यमंत्री ने संघ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने डायरी में खुद सुझाव नोट किए और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर भी विचार हुआ। पार्टी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर अपना किला मजबूत करने की तैयारी कर रही है। चलती ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर कुछ हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी नाक काटने की कोशिश की। जान बचाने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ट्रेन के टॉयलेट में छिप गए, जिससे उनकी जान बच सकी। घटना के बाद मामला सामने आने पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एटावा में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी साली की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि पहले उसने ईंटों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया, फिर धारदार हथियार से वार कर जान ले ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। अलीगढ़ में एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विज्ञान। उत्तर प्रदेश। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल मार्च में ही तेज गर्मी शुरू हो गई है। कई जिलों में तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है और चैत्र महीने में ही जेठ जैसी तपिश महसूस हो सकती है। लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है। रिंकू सिंह के हाथों में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने का सपना उनके शहर अलीगढ़ के लोगों की बड़ी उम्मीद बन गया है। रिंकू के दिवंगत पिता का भी सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए विश्व कप जीते। अब शहर के लोग दुआ कर रहे हैं कि रिंकू सिंह देश को T20 वर्ल्ड कप दिलाएं। शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और संतों के सम्मान के साथ राजनीति की जा रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाह फैलने से कई जगह लोगों में घबराहट देखी जा रही है। कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर ज्यादा मात्रा में ईंधन खरीदकर जमा करने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि कीमत बढ़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई ने वाराणसी में कार्रवाई करते हुए 50-50 हजार रुपए के इनामी 2 अंतर्राज्यीय गो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर कई जिलों में गो तस्करी के मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार उनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। एक अनाथ बच्ची की कहानी सुनकर शिक्षिका रीना का दिल पिघल गया। उन्होंने उस बच्ची को सहारा देने का फैसला किया और खुद उसके लिए मां जैसा जिम्मा उठा लिया। रीना अब बच्ची की पढ़ाई लिखाई और जरूरतों का खर्च उठा रही हैं, साथ ही उसे मां जैसा प्यार और देखभाल भी दे रही हैं। इस मानवीय पहल की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। बाराबंकी में एक होटल के कमरे से करीब 10 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है तथा आरोपियों की तलाश जारी है। मथुरा में बहन के प्रेमी की हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से फरार था और उसकी तलाश की जा रही थी। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.64 किलो स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह नशीला पदार्थ पंजाब में सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। बरेली में 11 मार्च से अग्निवीर भर्ती शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एक दिन पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस भर्ती में 12 जिलों के उम्मीदवार भाग लेंगे। प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों से सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है। मेरठ में होली के बाद एसएसपी के सख्त एक्शन से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। कार्यवाही करते हुए 2 इंस्पेक्टर समेत कई चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस फैसले के बाद जिले के थानों में हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि ये कदम लापरवाही और कार्यशैली की शिकायतों के चलते उठाया गया है।
अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में इस बार रीजनिंग के सवालों ने परीक्षार्थियों को काफी उलझाया, जबकि अंग्रेजी और गणित के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान रहे। कई छात्रों ने बताया कि रीजनिंग में समय ज्यादा लगा, जबकि बाकी विषय जल्दी हल हो गए। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सौर ऊर्जा अपनाओ, बिल घटाओ। सरकार लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिससे बिजली बिल काफी कम हो सकता है। इस योजना से लोग साफ और सस्ती ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे और बिजली पर खर्च भी घटेगा। अमरोहा में कथित गौकशी की सूचना पर हंगामा हो गया। तालाब किनारे पशु के अवशेष मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। मामले की जांच की जा रही है। बदायूं में होली के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 56 चालक और 27 परिवहन की संविदा समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार त्योहार के समय बस सेवाएं प्रभावित होने पर ये कदम उठाया गया है। पुल वाले सिद्ध बाबा टेम्पल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनौतियां पूरी होती हैं। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। रामपुर में नए मतदाताओं के लिए चलाए गए अभियान के तहत करीब 1.15 लाख लोगों ने वोटर बनने के लिए फॉर्म भरे हैं। अब सभी आवेदनों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पात्र पाए जाने वाले आवेदकों के नाम ही अंतिम सूची में शामिल किए जाएंगे। रामपुर में एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किशोरी की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। मायावती ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति को उचित प्रोटोकॉल न मिलने के मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को पूरा सम्मान और निर्धारित प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से उचित कदम उठाने की बात कही। इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत संचालित परिषदीय स्कूलों में 16 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। विभाग ने सभी स्कूलों को समय पर तैयारी पूरी करने और परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं।